नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि 10th क्लास के अंदर बोर्ड के एग्जामिनेशन में मैथ के अंदर 20 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज जो अपने पास में क्वेश्चन है उनका बहुत बड़ा रोल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी अपने को प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। इनकी अपने को प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अपने पास में बुक के अंदर अपने पास में एमसीक्यूज क्वेश्चन दे रखे हो। हाँ, कि किसी किसी चैप्टर में दे रखे होंगे, बट ऐसा नहीं है कि सबके अंदर ही है। ठीक है, तो इनकी अपने को क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अपने को ये पता है कि 20 क्वेश्चन मायने रखते हैं। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपन से बोर्ड के अंदर। तो आज का जो अपना सेशन है, जैसे कि आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ? क्लास 10th एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो आज की जो सेशन है अपना, उस सेशन के अंदर अपन बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? एमसीक्यूज क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आज का जो सेशन रहेगा वो किसका रहेगा? अपना एमसीक्यूज क्वेश्चन का। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं, अपन आगे की तरफ चलते हैं। और अपने पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, इधर गौर फरमाइएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अपन से ये बोला जा रहा है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A18 माइनस A14 इक्वल 32। अब जैसे आपने क्वेश्चन को रीड किया तो यह साफ साफ लिखा हुआ है कि सर यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सर क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। बोले सर डी फाइंड करना है अपने को। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। लेकिन अपने को ये दे रखा है A18 माइनस A14 इक्वल में क्या है? 32। अब ये दे रखा है तो आंसर यहीं से तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपने को ये गिवन है A18 माइनस A14 इक्वल 32। ठीक है, अब सर मेरे को एक बात बताइए कि आपको एक पता है कि एक फॉर्मूला होता है an इक्वल a प्लस ब्रैकेट ऑफ n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में क्या आता है? d। बोले सर ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब अपने को एपी की टर्म फाइंड करनी हो, जब अपन को एपी की टर्म फाइंड करनी हो। अब जैसे अपने पास में यहाँ पे A18 और A14 के बारे में बोल रखा है, तो यहां से मेरे को ये बताइए A18 इक्वल क्या होगा? A18 निकालने के लिए अपने को n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? बोले सर 18 पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने पास में क्या होगा? a प्लस 18 माइनस 1 क्या होगा? 17d। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अपने पास में जो A18 होगा मैं उसको नोट कर सकता हूं क्या? a प्लस 17d। ठीक है सर, आगे ऐसे ही सिमिलरली अपने को किसकी भी फाइंड करनी पड़ेगी? A14 वाली टर्म है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी निकालना पड़ेगा। जब n की वैल्यू यहाँ पे अपन क्या पुट करेंगे? जब n की वैल्यू अपन यहाँ पे 14 पुट करेंगे तो अपने पास में a प्लस 14 माइनस 1 क्या होगा? 13d। जब यहाँ पे 14 पुट करेंगे 14 माइनस 1 क्या होगा? 13d। और वैसे भी सबको पता है कि जो भी टर्म निकालनी होती है अपने को, d का जो मल्टीपल होता है उससे क्या होता है? कम। ऐसा क्यों? क्योंकि n माइनस 1 है, यहाँ पे 1 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। बोले ठीक है, अब यहाँ पे A14 को अपन चेंज कर सकते हैं किसमें? a प्लस 13d। बट बाहर लालाओ साइन किसका है? माइनस का है। माइनस का साइन हो तो अंदर वाले के साइन चेंज होंगे, तो अपने को क्या भी लगाना पड़ेगा? बोले सर ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी लगा सकते हो, बट अपने को यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। ठीक है, आगे चलते। इक्वल में अपने पास में क्या है? 32 है। ठीक है, अब उसके बाद में बस इसको सोल्व करना है। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो ये एज इट इज आएगा अपने पास में। बट ठीक है सर, इसको नोट कर दो a प्लस 17d। ठीक है सर, आगे इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले दोनों के साइन क्या होंगे? बोले सर क्या होंगे? चेंज होंगे। तो ये अपने पास में a प्लस जो 13d है ये अपने पास में होगा माइनस a माइनस 13d और इक्वल में क्या आएगा अपने पास में? 32। ठीक है सर, आगे देखो, जैसे अपने ब्रैकेट्स को ओपन किया तो अपने को ये पता चला कि ये जो माइनस ए है इस प्लस ए से क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, अब 17d प्लस का है, 13d माइनस का है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर देंगे। 17d में से 13d माइनस करेंगे तो क्या होगा? 4d और इक्वल में क्या आएगा अपने पास में? 32 आएगा। अब उसके बाद में इधर देखिएगा, अब ये जो 4 है वो 32 के कहां जाएगा? डिवाइड में जाएगा। और जब अपन 32 को डिवाइड करेंगे 4 से तो अपने पास में क्या निकल के आएगा? आंसर 8। यानी जो डी है जो कॉमन डिफरेंस जो अपन से पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर, उसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास में? जो कॉमन डिफरेंस अपन से पूछा गया था उसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास में? 8 होगी। ठीक है, तो ऐसा क्या ऑप्शन के अंदर है? बोले सर है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट
आंसर। सबको समझ में आ गया? ध्यान से देख लेना एक बार और, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा अपने पास में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साहब, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, a card is drawn from a deck of 52 cards, the event is that card is not an ace of heart। अब देखो इधर ये क्या बोल रहा है, यहां पे अपन को प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, क्या नहीं निकालनी, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, ओनली फॉर इतना ही बताना है कि फेवरेबल आउटकम क्या होगा। अब इधर देखिए, टोटल सबको पता है कि ताश की गड्डी में ए पैक ऑफ कार्ड, ठीक है, जो कार्ड्स के जो अपने पास में जो गड्डी होती है ताश की गड्डी, उसके अंदर टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52। अब यहां पे ध्यान से देखिए क्या बोल रखा है, द इवेंट ई, ऐसे बोल रहा है कि इवेंट है ई, लेकिन उसके अंदर नॉट एन एस ऑफ हर्ट। ठीक है, अब सबको ये पता होगा कि अपने पास में ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के। बोले सर 4 इक्के होते हैं, ठीक है साहब 4 इक्के होते हैं। अब यहां पे ये बोला गया है कि जो ताश की गड्डी में से आप जो कार्ड निकाल रहे हो, ए कार्ड इज ड्रॉन, उसने बोला है ना कि ये कार्ड निकालो, तो इसका मतलब अपने को क्या करना है, 52 में से जो कार्ड है अपने पास में उसमें से एक कार्ड निकालना। बट कंडीशन ये है क्या, कि जो कार्ड है वो अपने पास में इक्का नहीं होना चाहिए, किसका, हर्ट। हर्ट का मतलब होता है लाल पान का इक्का। ठीक है, टोटल अपने पास में 4 इक्के होते, 4 में से ये बोल रहा है कि जो कार्ड आएगा वो आपके पास में हर्ट का इक्का नहीं होना चाहिए। हर्ट का इक्के कितने होते हैं अपने पास में, ओनली फॉर एक। टोटल कितने हैं, 52 कार्ड है, उसमें से इक्का नहीं होना चाहिए हर्ट का। नॉट का मतलब नहीं होना चाहिए किसका, हर्ट का इक्का, यानी लाल पान का इक्का नहीं होना चाहिए। 4 है, वो एक इक्के की बात कर रहा है कि ये हर्ट का इक्का नहीं आना चाहिए। अगर उसको माइनस कर देंगे उसके बाद में क्या होगा अपने पास में, जब माइनस करेंगे तो क्या होगा अपने पास में, 51। ठीक है, ये से बोल रहे थे नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम पूछ रहा अपन से, फेवरेबल आउटकम पूछा जा रहा है अपन से, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी जा रही है। ठीक है, तो टोटल अपने पास में 52 कार्ड्स है और ये इक्का नहीं होना चाहिए हर्ट का, तो उसको हटा दो, उसको क्या कर दो, हटा दो। उसके बाद में कितने बच गए, 51, यानी कि अपने पास में आंसर क्या होगा, 51। क्या ऐसा ऑप्शन में है, बोले सर है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, 51 क्या होगा, 51 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी है, एपी की जो फर्स्ट टर्म है, एपी की जो फर्स्ट टर्म है, बोले सर उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपन उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और वो दे रखी है अपने को पी। उसने बोला है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर यानी एक एपी है आपके पास में, और उस एपी की जो फर्स्ट टर्म है आपके पास में वो क्या है, पी है। तो मैंने क्या नोट कर दिया, ए इक्वल पी। अब उसके बाद में द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, डी से, और डी कितना दे रखा अपने को, क्यू दे रखा है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि डी इक्वल क्या होगा अपने पास में, क्यू होगा। ठीक है, ठीक है, आगे देन इट्स 10th टर्म, इसने ये बोला है कि इसकी 10th नंबर वाली टर्म क्या होगी। वही बात, कोई सी भी टर्म निकाली जाए अपने को फॉर्मूला क्या यूज करना है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन से इसने ये पूछा 10th नंबर वाली टर्म क्या होगी। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब अपने को कोई सी भी टर्म फाइंड करनी हो, किसकी, एपी की। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, बोले सर 10 पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि 10th नंबर वाली टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए 10 इक्वल, अब आ गया ए दे रखा अपने को क्या, पी, तो पी पुट कर देंगे और एन की वैल्यू 10 पुट कर देंगे यहाँ पे, 10 माइनस 1। डी कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा था उसने, क्यू। आगे ए 10 इक्वल पी प्लस 10 माइनस 1 क्या होगा, 9 क्यू। ठीक है, क्या ऐसा ऑप्शन के अंदर है p प्लस 9 क्यू, बोले सर है तो सही, कौन सा ऑप्शन, सी वाला। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ए 10 इक्वल क्या होगा, p प्लस 9 क्यू। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपन से क्या बोला जा रहा है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट ई। अब यहाँ पे ये बोला गया कि आपके पास में क्या है, एक सर्किल है, आपके पास में क्या है, एक सर्किल है। ठीक, ये मान लो अपने पास में क्या है, सर्किल। अब इस सर्किल के अंदर 2 कोड है, 2 कोड्स अपने पास में ए बी और सी डी। ये मान लो ये अपने पास में क्या है, ए बी है, और ये अपने पास में क्या है, सी डी। ये अपने पास में क्या है, ए बी है, और ये अपने पास में क्या है, सी डी है। ठीक है, बोले सर ठीक है।
उसके बाद में इसने बोला दोनों की दोनों जो कोड है पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो उसका नाम क्या होगा, बोला सर ई होगा। आगे ए इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, यानी ये इतनी इतनी अपने को दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बीई इक्वल, यहाँ पे इक्वल है, बीई इक्वल दे रखा है अपने को, यानी ये नीचे वाला जो नीचे वाली जो लेंथ है वो कितने अपने पास में 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपने को कितनी दे रखी है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक। अब उसके बाद में ये जो सीई है, सीई की वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी है 1.6, ठीक है। ये कितनी दे रखी है 1.6। उसके बाद में अपन से पूछा क्या गया है, अपन से ये पूछा गया है कि लेंथ बताओ किसकी, सी डी की क्या बताओ, या सॉरी डीई की क्या बताओ, अपने पास में लेंथ बताओ। इसने ये पूछा है कि लेंथ बताओ किसकी, डीई की क्या बताओ, बोले सर लेंथ बताओ डीई कितनी होगी, ठीक है। अब सबको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, बोले सर क्या, कि एक सर्किल के अंदर जो अपने पास में दो कोर्स होती है, एक सर्किल के अंदर जो दो कोर्स होती है अपने पास में, वो दोनों की दोनों एक दूसरे को अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एई का जो बी से प्रोडक्ट होगा, एई का जो बी से प्रोडक्ट होगा, एई का जो बी से प्रोडक्ट होगा, इस कोड के दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट इस कोड के दोनों पार्ट्स के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल। यानी इक्वल के अंदर क्या आएगा अपने पास में, सीई मल्टीप्लाई में डी आएगा, ठीक है सर। अब बस कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। ई की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2.4, और अपने पास में इस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास में, बी की वैल्यू दे रखी है 3.2 इक्वल सीई 1.6 मल्टीप्लाई में क्या है डीई। उसके बाद में ये 1.6 को डिवाइड में ले आएंगे, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3.2 डिवाइड में क्या आ जाएगा 1.6, और इक्वल में क्या है अपने पास में टीई, ठीक है। अब 3.2 को जब 1.6 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा 2 आएगा, और जब 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में जो आंसर होगा 2.4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डी की वैल्यू अपने पास में डी की वैल्यू निकल के आएगी 4.8 सेंटीमीटर। बोले सर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अपने पास में राइट आंसर, ठीक है। तो अपने पास में जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा 4.8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला जा रहा है इफ cos 9 अल्फा इक्वल sin अल्फा एंड 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, 9 अल्फा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से छोटी है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो क्या है एक्यूट एंगल है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा, अपन से पूछी क्या जा रही है tan 5 अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि तभी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और तभी अपन 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इधर देखिए अपने को ये दे रखा है cos 9 अल्फा इक्वल sin अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, या तो cos को या फिर sin को, ठीक है। अब अपन sin को चेंज कर लेते हैं, इधर अपने पास में cos 9 अल्फा। अब sin को चेंज कैसे करेंगे, सबको ये पता होना चाहिए कि जो अपने पास में sin थीटा होता है वो होता है cos 90 माइनस में थीटा, और जो अपने पास में cos थीटा होता है वो होता है अपने पास में sin 90 माइनस थीटा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से sin अल्फा को चेंज कर देंगे, थीटा की जगह अपने पास में क्या है अल्फा है, तो ये फर्स्ट वाले से अपन क्या कर देंगे sin अल्फा क्या होगा cos 90 माइनस अल्फा, cos से cos कैंसिल आउट, इधर अपने पास में 9 अल्फा, उधर अपने पास में 90 माइनस में अल्फा। इसे अल्फा को इधर ले आएंगे तो 9 अल्फा प्लस अल्फा इक्वल क्या होगा 90, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या होगा 10 अल्फा इक्वल में क्या होगा 90, और जब 90 को अपन 10 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास में क्या आएगा अल्फा की वैल्यू 9। अब निकाल सकते हैं अपन से क्या पूछा गया था, अपन से 10 5 अल्फा की वैल्यू पूछी गई थी। अल्फा कितना है, अल्फा की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो 9 5 जा कितना होगा
5, 9 5 जा 45, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, ऐसा ऑप्शन में है, बोले है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। तो इस सेशन के अंदर अपन ने बात की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। अगले सेशन के अंदर अपन बात करेंगे 6 से 10, फिर उसके बाद में 11 से 15, उसके बाद में 16 से 20। 5 के क्वेश्चंस अपन एक एक वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।